हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम इंडियन ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ खैर। आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने। वो औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज़ दे दो। क्यों? क्या मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले? तुम जहाँ कहो उठो वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए। क्या चाहती हो, तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? कहा यही चाहती हो। हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों, क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज़ में नाम लिखा जाएगा, तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहाँ लला ललो बोलते हैं बरेली में। लड़के को लला, लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या है बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कहा कभी नहीं लेती हूँ। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूँ। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हो तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूँ? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूँ। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूँ अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूँ तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूँ, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। कहा नहीं, बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं नहीं इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। मोहम्मद के रब की कसम, मैंने खाना खा लिया, आप भी खाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए हैं? मैं पति हूँ। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूँ कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूँ कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी। आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी?
शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना। 1 साल तक वो क्या था? ए जी ओ जी, बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया? ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। है? ये अजीब सिस्टम है, नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था? आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में, इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा, यह पर्दा था। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। यह दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा। यह बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा यह होता है। और अच्छा सुनिए, मेरी उम्र इस वक्त 40 के करीब हो चुकी है, 1-2 साल ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 40 साल का मतलब क्या हुआ है? 40 साल, मान लीजिए अल्लाह ने मेरी जिंदगी 70 साल की दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मिसाल दे रहा हूं, 40 साल दुनिया ने मुझे पीठ दिखा दिया है। दुनिया मुझे पीठ दिखा चुकी है। 40 साल मुझे पीछे छोड़ चुकी है। दुनिया ने मुझे 40 साल के पीठ दिखा दी है। यानी अब जर्जीस ये चाहे कि ये 40 साल मुझे दोबारा मिल जाए तो ये दुनिया जर्जीस को वो खोए हुए वो 40 साल वापस नहीं कर सकती है। वल आखिरतु मुक़बिल, और आखिरत जो है वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत सामना कर रही है। यानी 40 साल हमारी दुनिया से छूट गए और आखिरत के 40 साल हम करीब हो गए। यानी आखिरत आ रही है और दुनिया पीछे जा रही है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया 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 पीठ दिखा रही है, आखिरत तुम्हारा मुकाबला कर रही है। दुनिया जैसे जैसे तुम्हें छोड़ती जा रही है, आखिरत वैसी वैसे तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक के बेटे, हर एक की औलादें, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से हर एक की औलादें हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। तकून कूनू कूनू मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत की औलाद बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो। यानी दुनिया की दौलत में मत फंसो, सोने और चांदी के पीछे मत पड़ो, बल्कि आखिरत की औलाद बनो। यानी आखिरत कमाओ, एक एक नेकी को गनीमत जानो, एक एक सवाब के काम को करो, एक एक अच्छा काम करो, आखिरत की औलाद बनो। सुनो, इसके बाद हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो। इसलिए कि फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाबा व गदन हिसाबुन वला अमला। इसलिए कि आज इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है। इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है। यानी तुम जो भी करोगे तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दुनिया में नमाज पढ़ोगे तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। रोजा रखोगे कोई पूछताछ नहीं होगी। शराब पियोगे तो तुम
तुमसे कोई पूछेगा नहीं। जुआ खेलोगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, मदरसों में चंदा करना है या नहीं देना या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सोचना है। तुम्हें सोचना है या शराब पीना है, जुआ खेलना है, जिना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों फ़इन्नल यौम अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं। आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं। वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई अमल नहीं। कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई काम नहीं। अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा।